गाइस थ्रू आउट दिस कोर्स हमने काफ़ी कुछ ज़्यादा कवर कर लिया है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को देखा हुआ है तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपको सारे फंडामेंटल्स के बारे में पता चल गया होगा, जैसे कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, एरो फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में। आज मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं सबसे पहले अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे एंड गोल ये नहीं है कि सिर्फ आपको इस कोर्स को पढ़ाकर छोड़ दिया जाए। विच मीन्स यू नीड टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, यू नीड टू थिंक लाइक एज अ डेवलपर। आपको एज अ डेवलपर कैसे सोचना है, कैसे प्रोग्राम्स लिखने हैं, किस तरह से जर्नी को आपको फॉलो करना है। विच मीन्स कि मैं आपको नहीं चाहता कि आप सेम गलतियाँ करें जो मैंने अपनी लाइफ में किए थे। तो बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत सारे कोर्सेज़ को कवर करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दोज कोर्सेज एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ होगा कि दैट यू आर नथिंग, यू हैव नॉलेज बट यू कैन नॉट एबल टू बिल्ड एनीथिंग। इसी रियलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअल में हमें किस तरह से पाथ को फॉलो करना है और किस तरह से आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। विच मीन्स कि आपको हमारे साथ कैसे धीरे धीरे करके बिल्ड करनी है जो भी आपकी कोडिंग जर्नी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लाइक व्हाई एग्जैक्टली वी आर फेलिंग इन कोडिंग। आप 5 इयर्स कोडिंग कर लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली आप फेल हो गए अगर आपने सही पाथ फॉलो नहीं किया। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो लाइफ में है, वेयर एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू गो। आइदर यू आर फीलिंग गुड अबाउट कोडिंग और बैड अबाउट कोडिंग, either you are feeling excited or feeling less motivated। आपका एंड गोल क्या है, आपको क्या बनना है। अगर आप AI के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पाइथन पढ़नी पड़ेगी। आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो आप पाइथन पढ़ेंगे। आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट में क्या करना है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड डेवलपर बनना है, आपको किस किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डिफाइन योर एंड गोल देन स्टार्ट दिस कोर्स। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में नहीं जाना, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम हियर। अगर आपको सच में आपको एक प्रोफेशनल डेवलपर बनना है देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं जब हम वेब डेवलपमेंट सीखते रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कोड्स को देखते हैं। सपोज दैट कि आप कोई भी डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हो तो क्या होता है कि आप सपोज दैट आपने आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, कल नहीं पढ़ोगे, आप परसों आप फिर से आते हो तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा आपने क्या पढ़ा था। यहाँ पे दूसरी गलती क्या है कि लोग कोड्स को कॉपी करते हैं। विच मीन्स कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। यू नीड टू राइट योर ओन कोड्स, यू नीड टू मैनिपुलेट योर कोड्स, try to build something, try to do something out of it, whatever you are learning from us। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं सबसे पहले आप उसको पढ़िए, उसके बाद उन्हीं कोड को राइट करिए। मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये 30 मिनट्स की वीडियो है तो उस 30 मिनट्स की वीडियो को आपको 45 मिनट लग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको कोड कॉपी नहीं करना है। अब कोड कॉपी करने का ये मतलब नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो नहीं कॉपी करना। विच मीन्स कि आपको पूरी तरीके से कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट करके कोड को नहीं लाना और कहना कि हाँ ठीक है ये फॉर लूप होता है। ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट दैट वी आर टीचिंग यू। दूसरी चीज़ की बात करें कि आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते हो। जब भी हम प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करते हैं हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हम अपने आप को चैलेंज करना छोड़ चुके हैं और हम सिर्फ और सिर्फ कोड को कॉपी कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को चैलेंज नहीं किया, विच मीन्स कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगे। आप ऑनलाइन जाइए, जैसे कि कोड पेन में जाइए और वहाँ से अगर आप HTML वगैरह सीख रहे हैं तो कोड पेन में जाइए, दूसरों के कोड देखिए। अगर आपको एक्चुअल में एक्सरसाइज करनी है तो कोड चेफ में जाइए, यूलर्स प्रोजेक्ट में जाइए, हैकर रैंक में जाइए, कोड एकेडमी में जाइए। ये सारे जो होंगे, ये सारे एक्चुअल में जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन एक्सरसाइजेज जो हैं आपको बहुत सारी स्टफ़ मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी हम बाद में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑनलाइन एक्सरसाइजेज में हम देखेंगे किस किस टाइप की हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूअस आपको लाइफ में प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को पास करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे करके आपको ये बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, अब मैं प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अब यहाँ पे यहाँ पे बेसिक लेवल से लेकर मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बढ़ रहा हूँ। इस तरह से आपका चैलेंजिंग अप्रोच होना चाहिए।
अब मैं तीसरी बात करता हूँ तो देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि उनके पास कभी भी लाइफ में कोई आइडिया नहीं होता। अब आप लोग कहते हो, सोचते हो कि यार चलो ठीक है, फेसबुक बना हुआ है या फिर इंस्टाग्राम है, मैं इंस्टाग्राम के जैसे कुछ बनाऊंगा या फिर मैं फेसबुक के जैसे कुछ बनाना चाहता हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आते हो और आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया नहीं रहता। आप इवेंचुअली आप बनाना चाहते हो कुछ, बट मैं यहाँ पे कहता हूँ, और उसके बाद अगर आप कोई भी कोर्स करना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ठीक है यार, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो इन्होंने मेरे को समझाया या फिर जो इस कोर्स में मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं सेम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। विच मीन्स कि आपके पास खुद का एक आइडिया नहीं है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम आइडिया, ट्राई टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़ इन योर लाइफ। उसके बाद आप उस एग्जैक्टली उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अगर मैं हार्श रियलिटी की बात करूँ तो देखिए, आपके पास टाइम तो है लेकिन आप टाइम देना नहीं चाहते। अगर आपको सच में एक प्रोग्रामर बनना है या फिर सच में वेब डेवलपर बनना है तो ट्राई टू बी पेशेंस, बिकॉज प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स एटलीस्ट 7 to 8 hours पर डे। और इवन दो वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। मान लीजिए कि आप प्रोग्रामिंग करते हो, आप एक हफ्ते में फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या करोगे, आप उन प्रोग्रामिंग जो भी आप लर्न कर रहे हो उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा डू नॉट डू इट, लाइक सीरियसली ड्रॉप इट। अगर आपके लाइफ में पेशेंस नहीं है ना, प्लीज़ ड्रॉप इट। आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो तो अगर आपके, और मैं ये इतने टफ वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि मुझे रियलिटी पता है कि आप अगले 2 से 3 महीने बाद आप अगर इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो ये 2 से 3 महीना आपका बर्बाद होगा, या फिर आप अगले 6 महीने के बाद इसको छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कुछ दिन तक तो करते हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद उनको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, वो उतने अच्छे लेवल पे पहुंच नहीं पाते। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करके अपने पेस्ट कर लीजिए या फिर कहीं पे भी पेस्ट कर लीजिए, स्टडी रूम जहाँ भी प्रोग्रामिंग करते हैं आप अपने कंप्यूटर पे पेस्ट कर लीजिए कि हाँ, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, मुझे फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है। अगर मैं फ्रस्ट्रेशन में आता हूँ, मैं बाहर जाऊँगा, कुछ चीज़ें और देखूँगा, उसके बाद फिर से मैं आके प्रोग्रामिंग करूँगा। पेशेंस लेवल नहीं है तो आप लाइफ में कभी भी प्रोग्रामिंग में सक्सीड नहीं हो सकते, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। द थर्ड वन इज़ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो तीसरी चीज़ है, यहाँ पे आता है परफेक्शनिज़म। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, मैं जाऊँगा और मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बनाकर लॉन्च करूँगा, या फिर मैं नया फेसबुक बनाऊँगा, नया इंस्टाग्राम बनाऊँगा। ओके, और उसके बाद वो यहाँ पे आपका आइडिया दैट इज़ टोटली फाइन। हाँ ठीक है, आप बना सकते हो, एनीवन कैन डू इट। ओके, यू कैन इवन बिकम अ मल्टीनेशनल कंपनीज ओनर, यू कैन बिकम अ CEO, कुछ भी आप बन सकते हो। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या होता है कि आप यहाँ पे आके परफेक्शनिज्म देखते हो, यानी कि आपको सबसे पहले परफेक्ट होने की ज़्यादा टेंशन है। आप सोचते हो कि मैं सब कुछ इकट्ठे लर्न कर लूँ, उसके बाद मैं परफेक्ट हो जाऊँ, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट करूँगा। ऐसा कभी लाइफ में नहीं होगा। प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट में आप कभी भी लाइफ में परफेक्ट नहीं हो सकते। और अगर आप सोच भी रहे हो ना कि आप किसी हद तक परफेक्ट हो, तो नो बडी इज़ परफेक्ट। इवन 10 से 20 साल भी आपको प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार यू नो नथिंग, बिकॉज नया रिलीज़ आता रहता है यार, आप कैसे परफेक्ट हो सकते हो। और एक बात बताओ कि अगर जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आप उसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और आप कंटिन्यूस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लोगे, आपको खुद ही आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, आपकी लाइफ पूरी तरीके से हेल हो जाएगी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप परफेक्शनिज्म को मत फॉलो करिए। आपको जो आता है पहले करिए, पहले बेसिक्स से स्टार्ट करिए। डेफिनेटली आपके कोड आगे जाके क्लीनर, बेटर, और आप इवन ड्राई प्रिंसिपल का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामर बन सकते हैं या बहुत ही बढ़िया डेवलपर बन सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि फेलियर क्या चीज़ है। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए एज अ प्रोग्रामर। मैं अपनी लाइफ में, या एक प्रोग्रामर अपनी लाइफ में जितनी बार फेल होता है उतनी बार शायद दुनिया में कोई होता हो। हर दिन आप नए कोड राइट करते हो, हर समय आप मिस्टेक्स करोगे। आप अगर 10 से 20 साल 50 साल आप प्रोग्रामिंग करते हो,
आप फिर भी मिस्टेक करोगे, आपका फिर भी कोड फेलियर हो, कोड में कोई फेलियर आएगा, आप फिर भी कुछ चीज़ें भूल जाओगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। अगर आप कोई भी चीज़ में फेल होते हो, ट्राई करते हो ना, प्लीज़ डो नॉट गेट लेस मोटिवेटेड। हमारी ज़िंदगी का ये मकसद ही है कि हमें फेलियर से लड़ना है, ठीक है। फेलियर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ ही इसलिए बनी है कि हम फेलियर से ओवरकम होके बाहर आते हैं। एक प्रोग्रामर जो होता है ना, वो एक्चुअल में एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी आप उभर कर आएगी आपकी लाइफ में, अगर आपने फेलियर को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ डू नॉट बी लेस मोटिवेटेड। आप फेलियर से मत डरिएगा, ये आपकी लाइफ के वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा जो आप इवन रियल लाइफ में नहीं सीख पा रहे हो। ये सबसे बड़ी हार्श रियलिटी है कि कोर्सेज आपको कभी भी डेवलपर नहीं बना सकते। आप MIT से कोर्स कर लो, हार्वर्ड से कर लो, आप कहीं से भी कर लो, यू विल नेवर बिकम अ गुड डेवलपर। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच नहीं रहा, आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, आप हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज कर लो। मैं अपनी खुद की जर्नी बताता हूँ। मैंने पाइथन को 11 to 12 टाइम्स पढ़ा, और इवन मैंने ज़्यादा भी कई टाइम्स पढ़ा होगा। मैं हमेशा पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता था। मैं सोचता था कि मैं काफ़ी कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था अंदर से। बट जब मुझे रियलिटी पता चली कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट जानता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मुझे पता चला कि ठीक है, अब मुझे एक्चुअल में रियल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहिए। तब मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया, और आज मैं तब जाके डिलीवर कर पाता हूँ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स। तो मैंने काफ़ी लोगों के लिए काम किया, बट द थिंग इज़ लेट्स लीव मी। और यहाँ पे मैं आपको ये कहता हूँ कि कोर्स कभी भी आपको कोई भी अच्छा आप डेवलपर नहीं बन सकते। कोर्स आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताऊँ, उसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइजेज या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करवाऊँ। तो रियल वर्ल्ड जब प्रोजेक्ट आप करोगे, विच मीन्स कि आप एक्चुअल में ठीक ठाक प्रोजेक्ट करोगे ना, तब जाके आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, और एंड उसके बेसिस पे आपकी लाइफ बेटर होगी। लास्ट पार्ट जो फेलियर का है वो है डू नॉट ट्राई टू फूल योरसेल्फ। अब इसका मतलब क्या है कि देखो क्या होता है कि हम अगर कोर्स कर लिया, आप मान लो कि आपने कोर्स कर लिया, ठीक है। अब आप सोचते हो कि यार ठीक है, मैं अब जॉब के लिए रेडी हूँ, मेरे पास मान लो आपने एक आध प्रोजेक्ट भी कर लिए, तो आप सोचते हो कि यार ठीक है, मैं जॉब के लिए रेडी हूँ। इवन आपको अंदर से पता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर नेविगेशन बार भी बनाने को दे दिया जाए, या फिर आपको नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन करने को दे दिया जाए, या फिर आपको कह दिया जाए कि कुछ डॉम मैनिपुलेशन कर लो, कुछ स्टाइलिंग चेंज कर लो, शायद आप वहाँ पे जाके भूल जाओ, या फिर आपको पता चले कि आप ब्लैंक हो गए पूरी तरीके से। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, वेदर यू आर रेडी और नॉट। तो प्लीज़ अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। अगर प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, अपने आप से झूठ बोलना बंद करें, तभी जाके आप सक्सीड होंगे। द लास्ट वन इज़ इट्स नेवर टू लेट, विच मीन्स कि अभी भी कोई भी देरी नहीं हुई, आप अभी भी प्रोग्रामिंग जर्नी अपना ये स्टार्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ डू नॉट गेट लेस मोटिवेटेड, डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। बहुत ही अच्छी जर्नी है। अब हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। हमें एक्चुअल में सक्सेस कैसे प्राप्त करनी है, हमें एक्चुअल पाथ को कैसे फॉलो करना है जिससे हम सक्सेस की ओर जा सकें, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि हमें आपको फेलियर्स के बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमने इस बात को सबसे पहले रखा। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम सक्सेस के तरफ कैसे जा सकते हैं।